प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई। दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई। होए राजो प्यार न करियो करियो दिल टूट जाता है। तो चलिए आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं उसके बारे में आप सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं आज एक ऐसे समस्या पे चर्चा करने के लिए आया हूं जो समस्या अगर थोड़ा सा भी अगर मैंने असावधानी बरती जाए तो आजकल का जो समय चल रहा है, जो पर्यावरण में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ये बीमारी सबको हो सकती है। अब कौन सा कारण होता है जो ये बीमारी होती है? आप देख रहे हैं जो हम लोग के पीछे जो बोर्ड पे लगा हुआ है, बवासीर। बवासीर एक ऐसी आम बीमारी बनते जा रही है जो लगभग अगर देखी जाए तो 100% में 40% लोगों को ये समस्याएं है। लेकिन इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, और सबसे बड़ी बात है ये होता कैसे है, होता क्यों है, ठीक ना। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन छोटा वीडियो में मैं ऐसा देकर के आपको चला जाऊंगा जो आज तक आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बताया होगा कि कारण यही होता है। तो आप सब पूरे वीडियो को देखना ना भूले, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। चलिए तो हम लोग लेट नहीं करते हैं और आज के जो ये टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि आज का क्लास हम लोग का बवासीर पे होने वाला है। देखिए मैं आप सबको पहले एक बात बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी बीमारी है ना, बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो ये बीमारी को एक दूसरे से कहने में शर्माते हैं। देख बाबू, मैं एक बात बता रहा हूं, बीमारी चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जब तक आप शर्माओगे, दूसरे से कहोगे नहीं, डॉक्टर से कहोगे नहीं खुल करके, तो नहीं तो डॉक्टर अच्छा से इलाज करेगा, नहीं कोई आपको अच्छा से सजेशन दे सकता है। इसीलिए बीमारी किसी भी प्रकार का हो तो सबसे पहले आपका जो हित मित परित हो उससे अपने बीमारी को शेयर कीजिए। मे भी हो सकता है उसके पास कुछ अच्छा सजेशन हो, वो आपको कोई ऐसा सजेशन दे दे जो आप उस बीमारी से छुटकारा पा जाए, ठीक ना। तो मैं इसमें ऐसे ऐसे चीज को बताने वाला हूं जो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। आप ध्यान से सुनिए, हर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। देखिए अक्सर ऐसा बोला जाता है कि शरीर में जितने मैक्सिमम बीमारी है वो हमारे पेट से जुड़ी रहती है। और पेट से ही क्यों भाई? तो पेट से ऐसा इसलिए बोला गया है कि आप सब जानते हैं ये पेट ही तो ऐसा है जो समझिए कि क्या से क्या करा देता है। इस पेट के लिए ही तो सब लोग मर रहे हैं, पर डे सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस पेट के लिए ही। खैर छोड़िए, हम लोग का जो पेट है उसमें अनेक प्रकार के फंक्शन पाए जाते हैं। आप ही एक बात बताइए कि आपका हाथ कट जाता है, वहां पे क्या कीजिएगा? नमक रगड़िएगा तो जलन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, होगा। यहां पर देखिए हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कहने का मतलब आपसे बोलते हैं कि आपको बुखार है, तो बुखार का भाई लक्षण क्या होता है? अरे भाई बुखार का लक्षण क्या होता है? सबसे पहले तो कोई भी डॉक्टर आएगा तो आपका यहाँ पे जो नस है उसको पकड़ेगा, चेक करेगा कि इसका स्पीड क्या है। ऐसे तो मैक्सिमम लोग ऐसे चेक करते हैं कि ऐसे चेक करेंगे, हाथ आपका गर्म है कि ठंडा है, ठंडा है तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा हीट कर गया है, गर्मा गया है, तो समझिए कि बुखार है। ऐसा जानवरों में नहीं होता है, जानवरों में इसके विपरीत होता है। जानवरों में शरीर ठंडा पड़ने लगता है तो ऐसे पता चलता है कि उन लोगों को बुखार हो गया है। लेकिन जस्ट लाइक अपोजिट हम लोग हैं, हम लोग का शरीर जब हीट करने लगता है तो पता चलता है कि बुखार आ गया है। और भी ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बवासीर को, तो बवासीर के लक्षण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला तो लक्षण ये है, क्या आप सुबह में फ्रेश होने के लिए जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, तो क्या आपका जो एनस भाग है, जो गुद्दा द्वार है, जैसे देखिए कहने का मतलब अब क्या शर्माना है, सब कुछ साफ साफ सीखिए ना।
जो मलाशय द्वार होता है जहां से मल रिलीज होता है, देखिए इसे ही बोलते हैं मलाशय द्वार हम लोग, ठीक ना। इसे हम लोग एनस बोल सकते हैं इंग्लिश में, जिसे हम लोग गुद्दा बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपरी भाग में ये वाला जो स्थान होता है हम लोग इसे रेक्टम बोलते हैं, जहां पर मल आकर के स्थिर यानी कि इकट्ठा होता है। इस स्थान पर मलाशय, ये क्या हो गया, ये मलाशय द्वार हो गया। और इसे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहां पर आकर क्या होता है, रेक्टम में ही मल रुकता है, ठीक ना। तो चीज यहां पे ये सीखना है हम लोग को कि क्या शौचालय करते समय क्या वो गुद्दा वाला जो भाग है, ये वाला एनस वाला जो भाग है, क्या उसमें दर्द होता है। तो देखिए एक ये लक्षण पाया जा सकता है। इस लक्षण के जरिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान को बवासीर है या नहीं है। तो सिर्फ एक लक्षण से हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, कुछ और भी लक्षण उसमें दिखाई देना जरूरी है, ठीक है। यहां पर देखिए भूख का न लगना, भूख का न लगना ये भी कोई सार्थक कॉज नहीं हो सकता है बवासीर का। लेकिन भूख क्यों नहीं लगता है भाई, भूख न लगने के पीछे कारण क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं। एक बात आप बताइए कि बवासीर होता क्यों है और भूख क्यों नहीं लगता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या खींचातानी इसमें हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए बवासीर में अक्सर होता क्या है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खैले पर खैले जाते हैं। देखिए खाना को भी पचने के लिए कम से कम 3-4 घंटा का समय लगता है, ठीक ना। अब कहने का मतलब 2 घंटा खैले नहीं हुआ तल धा के ऊपर से ठूस लिए, ठूसना यानी कि बरियारी, ठीक ना। गांव देहात में लोग बोलता है ठूस लिए, ठीक ना। अब देखिए होता क्या है कि शरीर का भी कुछ कैपेसिटी होता है, अपने कैपेसिटी के अनुसार काम करता है। आप 25 केजी उठाते हैं, आप पे हम लाद देंगे 50 केजी तक का होगा, वो पे तरतरा के नहीं बढ़ जाइएगा, जरूर बढ़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब खाना हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, वो अमाशय में जाता है, अमाशय से होते हुए पेट में चला जाता है। पेट में होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेट में ही होता है। भोजन को गला उला के पका उका कहाँ पे भेजता है, देखिए ये रास्ते के जरिए ये छोटी आंत में आता है। ये क्या है, ये छोटी आंत है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है छोटी आंत, ठीक ना, जहां पे खाना का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है, ठीक ना। यहां से खानवा पूरा पूरा पचा करके उसको क्या करता है, उसको यहां से निकाल करके ये मलाशय द्वार से बाहर निकालता है। तो ये किसका होता है, जिसका स्वास्थ्य सही है, भोजन समय पे करते हैं, इसके अलावा उसके शरीर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका जो मल होगा आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन शरीर में किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो देखिए क्या होता है, इसमें से ये छोटी आंत में भोजन पचता है, तो क्या ये बड़ी आंत में ही भोजन पचता है, ये नहीं। भोजन सिर्फ पचता है किसमें, छोटी आंत में। और ये जो अनपचे भोजन होते हैं या जो पचे हुए भोजन होते हैं वो छोटी आंत से निकल करके वो कहां पे जाते हैं, इसमें जाते हैं, बड़ी आंत में, ठीक ना। जो अनपचे भोजन होते हैं या जो पच गए होते हैं वो बाहर निकल करके वो किस में जाते हैं, इसमें जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बड़ी आंत होता है ना, तो बड़ी आंत में से निकलता है म्यूकस निकलता है। म्यूकस नामक एक हार्मोन उसमें से स्रावित होता है, ठीक ना, पाचक रस से वो स्रावित होता है इसमें से। तो एक बात बताइए, म्यूकस का काम क्या होता है, जो वो स्रावित होता है उसमें, तो म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस जो होता है ना, जो भोजन यहां से पच करके बाहर निकल रहा है, तो अब मान लीजिए वो तो क्या, अब वो तो समझ लीजिए कि वो मलाशय का रूप ले लिया है, लैट्रिन का रूप ले लिया है। तो वो जो होता है, अब देखिएगा उसमें चिपचिपाहट होता है, ठीक ना। तो जो लैट्रिन होता है उसमें चिपचिपाहट कौन पैदा करता है, उसमें चिपचिपाहट म्यूकस पैदा करता है। कौन पैदा करता है, म्यूकस पैदा करता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जानवरों में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसमें म्यूकस बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर कुत्ता, अब देखिए जब वो लैट्रिन कर रहा होगा तो उसको बड़ी समस्या होता है, ठीक ना। और इसमें क्यों नहीं समस्या होता है, क्योंकि इसमें म्यूकस मिलते रहता है और आता है यहाँ से जो पचा हुआ भोजन होता है, म्यूकस इसमें मिल जाता है और वो आसानी से बाहर निकल जाता है।
और बड़ी आंत में एक और चीज मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं बिलरुबिन। बिलरुबिन इसमें से मिलता है। और बिलरुबिन का काम क्या होता है भाई? तो बिलरुबिन जो होता है, जो लेटरिन होता है, उसको पीला बनाता है, ठीक ना। अब देखिए खाना किसी भी कलर का क्यों ना खाइएगा, वो लेटरिन होता है तो क्या होता है, वो पीला ही हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जो भोजन आता है आमाशय से आते हुए पेट में, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे HCl मिल जाएगा और उसके बाद से वो छोटी आंत में आ जाएगा और भोजन का यहाँ पे पाचन होगा और पच करके जो भोजन जाएगा कहाँ पे, बड़ी आंत में जाएगा। तो बड़ी आंत में क्या होता है, बिलरुबिन पाया जाता है जो लेटरिन का कलर बदल देता है, यानी कि पीला कर देता है। और यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस के क्या करता है, जो लेटरिन होता है उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक ना। इसके अलावा भी इसमें कुछ कार्य होता है। अब देखिए इसमें कौन सा कार्य और होता है, देखिए यहाँ पे ये जो बड़ी आंत होता है ना, मान लीजिए खाना जो खाते हैं वो पानी वगैरह सब में मिल करके आता है, वो तो ढीला ढाला होता है। लेकिन अगर देखिए एक यहाँ पे और चीज सीखने के लिए है कि सुनते हैं किसी किसी को लूज मोशन हो गया है, तो लूज मोशन का दावा यहाँ का सब नहीं ना समझता है, बहुत कम लोग समझता है। लेकिन यहाँ का लोग समझता है कि इससे पैखाना बहुत तेज का लगा है, मतलब गांव में लोग बोलता है वो छेर फोंक दिया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे करता क्या है कि जो ये पानी में मिल करके भोजन जब यहाँ पर आता है तो बड़ी आंत जो होता है ना, उस पानी का अवशोषण अपने में कर लेता है। क्या करता है, पानी को अपने में अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है अपने अंदर, ठीक ना। ये जो होता है ना बड़ी आंत, उस पानी का अवशोषण कर लेता है और बड़ी ही आसानी से लेटरिन जा करके रेक्टम से होते हुए एनस भाग से बाहर निकल जाता है। अब देखिए कि अब हमने आपको बताया था कि जो हम खाना खाते हैं अगर उस खाना का पाचन सही से नहीं होता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर जाकर के ऑलरेडी पहले से मलाशय इंस्टॉल हुआ है, तब हमने फिर से खाना खा लिया। अब मान लीजिए कि कहने का मतलब कोई भी शरीर होता है उसके काम करने का एक समय होता है, एक कैपेसिटी होता है। खाना पर खैले पे खैले जाएगा तो क्या होगा, जो रेक्टम स्थान होता है वहां पे ज्यादा मात्रा में मलाशय अगर इंस्टॉल हो जाता है, अगर रुक जाता है तो ये रेक्टम को सड़ाने लगता है। अब मान लीजिए रेक्टम वाला भाग जो होता है वो सड़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो सड़ा हुआ भाग है वो मांस के रूप में बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो रियल पहचान होता है बवासीर का, वो रियल पहचान होता है बवासीर का। तो उसका उपाय है कुछ, या तो डॉक्टर से ऑपरेशन करा लो, नहीं तो कुछ दवाइयाँ आती है मार्केट में उसको खा लो। तो डॉक्टर से बिना सजेशन लिए ये चीज मतलब अपने से करने वाली नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन जाता है और यहाँ पे मलाशय जाता है और सड़ जाता है। सड़ जाने के चलते इसमें कभी कभार ऐसा सुनने को आता है कि इसमें कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। तो अब जब शुरू में ही उसका लक्षण दिखाई दे तो अच्छे डॉक्टर से मिल करके सजेशन लेना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके वो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए मुख्य रूप से तो क्या हुआ, भोजन का समय पे न करना। अब बताइए यहाँ पे भोजन जब मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको अगर बवासीर हो गया, मान लीजिए किसी को बवासीर हो गया तो क्या होगा, रेक्टम में ज्यादा मात्रा में मलाशय इंस्टॉल हो जाएगा। तो वहीं से एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे बोलता है लोग कि गैस बना रहा है, गैस। अरे वो सड़ा हुआ जो भोजन होता है ना, जो सड़ा हुआ मलाशय होता है, अब इधर से रिफंड करता है, रिलीज करता है गैस को, ठीक ना। अब जो गैस को रिलीज करेगा तो आपको भूख लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो देखिए मैं इसी को समझाने के लिए इतना उस समय से प्रयास कर रहा था। तो कहने का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए, आप अंत तक बने रहिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कंफ्यूजन आप लेकर के जाइएगा, सारे चीज को बड़ी आसानी से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, तो भूख क्यों नहीं लगता है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे शौच करते समय मलाशय द्वार से खून का निकलना, ये मुख्य कारण हो सकता है, ये मुख्य कारण हो सकता है। और यहां से क्या होता है, मांस का बाहर निकलना, ये मुख्य लक्षण हो सकता है किस चीज का, बवासीर का, ठीक ना। ये तो मान लीजिए भूख न लगना, शौच करते समय मलाशय द्वार से खून का गिरना, ये मुख्य कारण है। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं हो सकता है क्योंकि एसिडिटी बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हो जाती है, यानी कहने का मतलब क्या, गैस वगैरह होता है। तो शौचालय करते समय अगर पैखाने के रास्ता से ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो जाता है तो समझिए कि 110% उसको बवासीर है, ठीक ना।
अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, गुद्दा में हमेशा जलन और खुजली, जो ये भाग होता है रेक्टम के नीचे जो ये एनस भाग होता है उसमें हमेशा क्या होगा, खुजली टाइप के होगा, ठीक ना, और उसमें पेन होता रहेगा, यानी कि दर्द होता रहेगा और जलन भी होगा। प्रतिदिन कमजोर होना और स्वास्थ्य में गिरावट। भाई आप एक बात बताओ मुझे कि प्रतिदिन स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप बताओ कि भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा तो आप खाना नहीं खाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो कमजोर नहीं होगा, काहे नहीं होगा? देखिए यहां पे प्रतिदिन कमजोर होना और स्वास्थ्य में गिरावट। बाबू आप बताओ कि आप प्रतिदिन कमजोर होंगे तो क्या होगा, शरीर का ये स्वास्थ्य नहीं गिरेगा? अवश्य गिरेगा है जी। देखिए ठीक प्रकार से बैठने में दिक्कत, जब आपको बवासीर हो जाएगा ना, ये जो एनस भाग है जब बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा, ये क्या होगा, जब ये बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा तो आपको ठीक से बैठने में भी प्रॉब्लम होगा, आपको ठीक से बैठने में भी प्रॉब्लम होगा। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो था हम लोग का लक्षण, और कारण क्या होता है, किस कारण ये सब होता है? तो कारण तो बहुत सारे कारण का मैंने चर्चा किया कि भोजन एक मुख्य कारण हो सकता है, समय समय पे भोजन न करना। अभी ये भोजन किए फिर 10 मिनट के बाद से फिर देखो कि भोजन कौन ज्यादा करता है, वो तो माल गुरु गाय भैंस हो गया, वो सब ज्यादा भोजन करते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम लोगों में देखा जाए तो जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो चिकन मटन बना हुआ है तो खाने वाला दो पीस 3 पीस खा लेता है, ठीक ना, और जो पक्का भूखड़ होता है, जो दरिदर होता है, वो 10 पीस खा लेता है, 20 पीस खा लेता है, ओकर कौन ठीक है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा मात्रा में भोजन करोगे और जल्दी जल्दी भोजन करोगे तो भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और जब सड़ जाएगा तो उत्पन्न नहीं होगा, बीमारी अवश्य उत्पन्न होगा। तो देखो यहाँ पे अब कारण क्या है कि अधिक देर तक एक ही स्थान पर बैठे रहना, ठीक ना, कारण ये भी हो सकता है, ठीक ना, कि अधिक देर तक, जैसे कहने का मतलब सुबेरे के बैठले बैठले सांझ कर दिया, तो ये कारण हो सकता है बवासीर का, और ये भी कारण हो सकता है भोजन सड़ना। ये कोई मुख्य कारण नहीं हो सकता है, लेकिन भोजन का सड़ना मुख्य कारण हो सकता है। यहाँ पर यह है कि ज्यादा भारी वजन उठाना, जैसे कहने का मतलब आप कोई भारी वेट को उठाते हो तो कहने का मतलब शरीर पे फोर्स तो पड़ता है ना, तो ये वाला जो है ये ओपन स्थान है, ये ओपन है, तो कहने का मतलब क्या, ये खुला हुआ भाग है, तो जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो सबसे ज्यादा ये एनस वाला भाग है, गुद्दा वाला जो भाग है, उस पर फोर्स पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये मार्कर है, हम अगर इस पे फोर्स डालते हैं तो क्या होगा, ये इधर से नहीं निकल जाएगा, अवश्य निकलेगा। तो ये भी कारण हो सकता है। अब पेट का साफ ना होना, यानी कहने का मतलब क्या है, लेटरिन साफ से नहीं होना, ठीक ना, एक मुख्य रूप से ये भी कारण हो सकता है। तो डाइजेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए, यानी कि कोई भी खाना खाओ उसका पाचन सही से होना चाहिए, और सही से कब होगा, जब आप समय से खाना खाओगे तो समय से शरीर में सभी हार्मोन बनेंगे, सभी पाचक रस बनेंगे, ठीक ना, अम्ल बनेंगे, तो उससे भोजन का पाचन होगा। अब कहने का मतलब अब ये खाए फिर तब ये खाए फिर जब ये, मतलब कहने का मतलब क्या, बार बार तिले तिले खाना खाओगे तो तिले खाना खाओगे तो क्या होगा, वो पचेगा, समय पे पचेगा ही नहीं, और अवश्य बीमारी होगा। गुद्दा का कैंसर, अब देखिए ये मुख्य है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पर जब ये भाग सड़ जाएगा तो सड़ने के चलते उसमें इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होने के चलते उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हो जाएंगे, और उसके चलते क्या होगा, वहाँ पे वो पूरा क्षेत्र ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, और उसका एक ही इलाज है, उसको काट करके बाहर निकालना, ठीक ना। तो ये ठीक हो जाता है, और उसके बाद से ज्यादा दिन हो जाए तो बहुत समस्याएं होती है उसमें, ठीक ना। और इसके जरिए मैंने क्या किया, लक्षण को बताया, तो लक्षण में जो भी था हमने सब बता दिया, कारण भी बताया, और इसको एक डायग्राम के माध्यम से बताया, ठीक ना। तो आई होप कि मैंने इसमें सारे कंटेंट को लाने का कोशिश किया है, सभी चीज को यहाँ पर उठा करके लाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का वीडियो, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों, अपने रिलेटिव के पास, कि कोई भी इस बीमारी से क्या हो, ग्रसित ना हो, अगर ग्रसित हो भी
तो अपना इलाज समय पे कराए। और इलाज कैसे होता है, मैंने इसमें एक चीज बताना भूल गया। कहने का मतलब इस प्रकार का अगर किसी भी ऐसा कोई भी अगर कारक आपके शरीर में दिखाई दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसी समय से खान पान में चेंजिंग कर दीजिए। जितना, जैसे कहने का मतलब डोज भर खाना का खाना, और ये जितना भी मार्केट में तैलीय चीज है, मतलब तेल में छनने वाले चीज है और जिसमें ज्यादा फैट मिलता है, जैसे अंडा हो गया, मांस, मुर्गा, ये सब हो गया, ये सब खाना बंद कीजिए। लहसुन और क्या है, प्याज का खाना कम कर दीजिए, तो इसमें बहुत सुधार आता है, ठीक ना। इसमें बहुत सुधार आता है, बवासीर में बहुत सुधार आता है इसके चलते। और उसके बाद से इलाज कराइए, समय पे अवश्य ठीक हो जाइएगा। तो हाँ, तो हम लोग थे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग का एनर्जी दुगुना होता है और काम करने में भी बहुत मजा आता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर के हमेशा आता रहूंगा। और कमेंट में अवश्य लिखिए, कमेंट तो जरूर कीजिए प्लीज, आप कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो आज के लिए आज का टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं।